World की richest man Elon Musk. According to Forbes, world's richest man है Elon Musk. And currently उनकी नेटवर्थ है 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा. तो उनकी फैमिली बहुत ही बड़ा है. तो चलिए आज जान लेते हैं उनको लेकर कुछ चीज़ें. अब उनके फैमिली में है 14 जन. अब उनके जो भी प्रॉपर्टीज़ है या फिर जो भी है सब कुछ उनके जो बच्चे हैं उन सब लोगों को मिलेगा. पर इधर ही उनके लिए उनकी फर्स्ट चाइल्ड की डेथ हो चुकी है. ऐसा क्यों हुआ है तो चलिए आज जान लेते हैं. तो बहुत ही रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान इलॉन मस्क की सबसे एल्डर चाइल्ड विवियन विल्सन उन्होंने अपना इकोनॉमिक कंडीशन के मुताबिक अपना कंडीशन को बोला है. तो उन्होंने बोला है कि मेरे पापा बहुत ही रिच होने के बावजूद भी मैं उतनी रिच नहीं हूँ. मेरी लाइफ बहुत ही नॉर्मली कटती है एंड मैं उतना पैसा खर्च नहीं करती हूँ एंड मैं खर्च कर भी नहीं पाती हूँ. वो सभी थोड़ा सा कम करने के लिए या फिर सब कुछ मैनेज करने के लिए ही मैं लॉस एंजलिस में 3 जन के साथ रहती हूँ. ऐसा भी कुछ कहा है कि जितना कम हो सके उतना मैं खर्च करती हूँ मेरी चीज़ें. अब वो अपने पापा के जैसा लाइफस्टाइल नहीं स्पेंड कर पाता है, इसीलिए उनको कोई गिल्टी फील नहीं होता है या फिर कोई मतलब बुरा भी फील नहीं होता है. टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, बोरिंग कंपनी और इसके साथ ही साथ एक्स मतलब एक ट्विटर के भी ओनर है इलॉन मस्क. पर फिर भी उनकी चाइल्ड की ऐसा हालत क्यों है तो चलिए आज जान लेते हैं. 2000 में शादी करते हैं वो लोग. उसके बाद होते हैं 6 चाइल्ड. इसके से ही विवियन है सबसे बड़ा. 2008 में उन लोगों का रिलेशनशिप टूट जाता है, उन लोगों का डिवोर्स हो जाता है. ऐसा विवियन ने बोला है कि मम्मी पापा के जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती थी वो मेरे माइंड में प्रेशर एक क्रिएट करती थी. विवियन ये भी बोलती है कि मैं जब बचपन से ही मेरी मम्मी मुझको सपोर्ट करती थी पर मेरे पापा कभी मुझको सपोर्ट नहीं किया है. तो उनके पापा के साथ उनका रिलेशन एकदम ही अच्छा नहीं था. इसके बाद 2020 ईयर के बाद से जब वो 16 इयर्स के हो गए तब से उनके पापा और उनकी रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब हो गया. एंड इसके बाद विवियन अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है, लड़कों से लड़की बन लेते हैं. एंड इलॉन मस्क ये नहीं मान पाता है कि मेरी पहली चाइल्ड ही कुछ ऐसा कर लिया है. एंड ये सब करने के बाद से ही इलॉन मस्क और भी गुस्से में चले जाते हैं एंड कहीं भी उन लोगों का डिस्टेंस और भी बढ़ने लगता है. 2020 में मतलब 2022 में विवान लॉस एंजलिस में काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जाते हैं एंड अपने आप को एज अ लेडीज़ दावी करता है एंड सब कुछ चेंज कराता है, जेंडर भी चेंज कराता है. पापा के नेम के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखता है बल्कि मम्मी के सरनेम को यूज़ करती है विवियन. ट्रांसफॉर्म होने के बाद ही पापा के साथ सब रिलेशन चुक जाता है विवियन का. उनके पापा ने कुछ पोस्ट भी किया था कि मेरे लिए मेरे फर्स्ट चाइल्ड नहीं है, वो मर गया है. इसके बाद भी विवियन ने भी एक वीडियो पोस्ट किया था जहाँ पर उन्होंने ये सब लेकर केयर नहीं किया है उतना. अब इसके बाद अगर जान लेते हैं तो फ्रेंडली अपनी आइडेंटिटी वो मॉडलिंग में बनाना चाह रहे हैं या फिर अभी ट्राई भी कर रहा है. एंड इसी टाइम पर कुछ जगह पर काम भी किया है विवियन. टेक्सास ब्रिटवर के मिस यूएसए 1991 के फैशन शो में उसको देखा गया है एंड उधर वो एक ट्रांसफॉर्मेशन गर्ल के हिसाब से ही उन्होंने मॉडलिंग किया है. ऐसा उन्होंने खुद कहा है कि लोग सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारे $1,000,000 है, बहुत ही लाखों डॉलर्स है, पर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है. मुझे एक सब कुछ मैनेज कर कर अपनी जो एक्सपेंडिचर है इसको मैनेज करना पड़ता है. एंड इसी के साथ साथ ऐसा ही बोला है कि जब मैं छोटी थी तब मुझको ये सब समझ में नहीं आता था क्योंकि तब मैं हॉलीवुड की सबसे मतलब हॉलीवुड में सबके जो चाइल्ड है वो लोग जो स्कूल में पढ़ते थे मतलब सबसे बेस्ट स्कूल में हम पढ़ते थे. एंड उसी टाइम पर कुछ भी ये सब नहीं समझती थी. इसके बाद मैं हाई स्कूल के लिए बाहर तो गई थी जापान में पर फिर से वापस चली आई क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी एंड मॉडलिंग के लाइन पर. इसके बाद मैंने कोरियन, चाइनीज़, जापानीज़ और स्पेनिश लैंग्वेज इधर ही सीखी हूँ.